नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एप्सा, जो कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इन तीन बड़े राष्ट्रों का एक संगठन है। एप्सा एक ऐसा अनोखा मंच है जो तीन अलग अलग महाद्वीपों के तीन बड़े लोकतंत्रों एवं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अर्थात भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये तीनों ही देश विकासशील, बहुलतावादी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय एवं बहुभाषाई एवं बहुधार्मिक राष्ट्र हैं। जी8 शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में 2 जून 2003 को एवियन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपतियों के बीच बैठक में एप्सा की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। जब इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून 2003 को ब्रासिलिया में बैठक हुई, तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया और इसका नाम एप्सा वार्ता मंच रखा गया और ब्रासिलिया घोषणा जारी की गई। एप्सा के सहयोग 3 मोर्चों पर है। पहला, वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए मंच के रूप में, जैसे कि राजनीतिक एवं आर्थिक अभिशासन की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, WTO, दोहा विकास एजेंडा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि। दूसरा, तीनों देशों के साझे लाभ के लिए 14 कार्य समूह तथा 6 जनदर्शन मंचों के माध्यम से ठोस क्षेत्रों परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग। और तीसरा, एप्सा निधि के माध्यम से विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू करके अन्य विकासशील देशों की सहायता करना। एप्सा की सफलता एवं महत्वपूर्ण प्रदर्शन प्रभाव को दर्शाती है। यह विशेषज्ञों के आदान प्रदान एवं प्रशिक्षण के परंपरागत क्षेत्रों से आगे दक्षिण सहयोग की वांछनीयता एवं संभावना को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। इस प्रकार 2003 में इस संगठन की स्थापना हुई और इस मंच का देखिए, जो एप्सा है, इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के 3 बड़े बहुसांस्कृतिक और बहुनस्लीय लोकतंत्रों के बीच वैश्विक मुद्दों पर निकट समन्वय को बढ़ावा देने में मददगार बनना और क्षेत्रीय मामलों में त्रिपक्षीय भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहयोग बढ़ाने में योगदान करना था। विभिन्न क्षेत्रों में 3 बड़े विकासशील लोकतंत्रों को मिलाकर इस मंच को दक्षिण सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच माना गया था। वर्ष 2011 से एप्सा द्वारा नियमित रूप से राष्ट्र और सरकार प्रमुखों के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजित नहीं किया गया। हालांकि जो 6ठा शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए तारीखों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। प्रारंभ 6ठा शिखर सम्मेलन जून 2013 में भारत में आयोजित किया जाना था। इसके बाद वर्ष 2015 और 2017 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की घोषणा की गई, लेकिन तारीखों के निर्धारण का मुद्दा हल नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया गया। जो एप्सा है, इसका शिखर सम्मेलन का ध्यान मुख्य रूप से 3 देशों के बीच व्यापार और सहयोगिता बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। इस संबंध में नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ता के विकास आयाम को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एप्सा की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता मर्कोसुर SACU भारत त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता की स्थापना की पहल थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूती से योगदान दे सके और साथ ही अपने संबंधित विकास लक्ष्यों को बढ़ावा दे सके। इस दिशा में नेताओं ने 30 नवंबर 2009 को जिनेवा में आयोजित पहली त्रिपक्षीय मर्कोसुर SACU भारत मंत्री स्तरीय बैठक का स्वागत किया गया। त्रिपक्षीय व्यापार प्रभाव को बढ़ावा देने और सहयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एप्सा शिखर सम्मेलन के दौरान एप्सा समुद्री परिवहन समझौता भी संपन्न हुआ। व्यापार और सहयोगिता को और बढ़ावा देने हेतु 2008 में तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान
समुद्री परिवहन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना और नागरिक उड्डयन के लिए 5 वर्षीय योजना का भी स्वागत किया गया। इप्सा मंच की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए इप्सा सुविधा कोष के जरिए कम विकसित देशों में चलाई जा रही इसकी विकास सहयोग परियोजनाएं हैं। इस निधि को 3 विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है और इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की साझेदारी में अन्य दक्षिणी देशों के हित के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को लागू करने हेतु एक अग्रणी पहल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इप्सा के नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार, ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, आतंकवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और लिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण सहयोग को और प्रगाढ़ करना है। उदाहरण के लिए 2010 में ब्रासीलिया में चौथे इप्सा शिखर सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा में आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए इप्सा उपग्रह कार्यक्रम बनाने की घोषणा की गई थी। इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तस्वीन घोषणा में कहा गया कि भारत ने उपग्रह परियोजना पर चर्चा करने के लिए इप्सा की उपग्रह तकनीकी बैठक की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की। इसी तरह इप्सा नेताओं में डिजिटलीकरण के संबंध में मतभेद को कम करने और डिजिटल सहयोग सुनिश्चित करने एवं 2006 में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान इसे शामिल किए जाने के उद्देश्य से सूचना सोसाइटी संबंधी फ्रेमवर्क सहयोग पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया एवं इप्सा इंटरनेट गवर्नेंस एवं डेवलपमेंट ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की सिफारिश की। शिक्षा क्षेत्र में अपने प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 28 नवंबर 2016 को तीनों देशों के अध्येताओं को संयुक्त रूप से शोध कार्य करने हेतु उनके आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इप्सा विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें इप्सा की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सार्थक नीतिगत इनपुट की सुविधा मिल सके। तो ये इस वीडियो में हमने इप्सा का निर्माण कैसे हुआ, इसके सहयोग क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। धन्यवाद।